प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुलेवर एमंग द लिटिल पीपल जो कहानी हमने कल पढ़ी थी, इसका मैं आज आपको दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरे पार्ट को भी पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, जिन्हें समझने के बाद आपको इस हिस्से को खुद पढ़ने और समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। चलिए सबसे पहले हम वो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। हाँ, तो पहला वर्ड क्या लिखा है मैंने? पहला वर्ड है बोज। बो के माने होते हैं कमान। एरो, एरो के माने होते हैं तीर। तीर तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये बो किसे कहते हैं, कमान किसे हम कहते हैं, यानी जिस में से तीर चलाया जाता है, जिस चीज से एरो निकलता है उसे हम बो कहते हैं। बो, एरो यानी तीर, कमान। एरो के माने हैं तीर और बो के माने हैं कमान। जैसे गोली चलाने के लिए गन की जरूरत होती है, वैसे ही एरो चलाने के लिए बो की जरूरत होती है। थिकर, मोटा। थ्रेड, धागा, यानी यथ अस वनान छु पंदाव। पनगोट जुस तुम वुचान छु तथ छु अस वनान थ्रेड। रैन अवे, रैन अवे, रन अवे का पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म है, तो रन अवे के माने हैं भाग जाना। शार्प, शार्प के माने हैं तेज। अब आप सोच रहे होंगे कि तेज तो फास्ट के माने हैं। हाँ, फास्ट माने भी तेज होता है, लेकिन शार्प के माने भी तेज है। फर्क क्या है इन दोनों में? जैसे अगर कोई लड़का दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि ये लड़का बहुत ही फास्ट दौड़ता है, तब हम ये नहीं कहेंगे ये बहुत ही शार्प दौड़ता है। लेकिन अगर अब हमें यही तेज इस्तेमाल करना होगा चाकू के साथ, ये चाकू तो बहुत तेज है, तब हम क्या कहेंगे? ये चाकू बहुत शार्प है। तब हम ये नहीं कहेंगे ये चाकू बहुत फास्ट है। ओके। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म माने चबूतरा। प्लेटफॉर्म के माने हैं चबूतरा। चबूतरा हम किसे कहते हैं? इसे हिंदी में मंच भी कहा जाता है। और आपके समझाने के लिए मैं बता दूं, आपने स्कूल में तो देखा होगा जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम आगे फिर एक वो स्टेज सा खड़ा कर देते हैं, बना देते हैं, जिस पे चढ़ के बाद में हम तकरीर करते हैं, या मतलब अपना कोई प्रोग्राम पेश करना होगा, तो उस स्टेज को ही प्लेटफॉर्म कहते हैं, और उर्दू में चबूतरा। क्लेम, क्लेम के माने होते हैं चढ़ना, यानी किसी दरख्त के ऊपर चढ़ना, तो हम इसे क्लेम कहेंगे। हंग्री के माने हैं भूखा, यानी जिससे बहुत भूख लगी हो उसे हम हंग्री कहते हैं। थर्स्टी, थर्स्ट के माने हैं प्यासा, यानी जिससे प्यास लगी हो, जिससे पानी की तलब हो, या त्रेश आस लजमज, उसे हम प्यासा कहते हैं, थर्स्टी कहते हैं। साइनस, साइनस के माने हैं इशारे। जैसे आपको कभी किसी गूंगे के साथ बात करनी होगी, या किसी बहरे के साथ बात करनी होगी, कल्ले जड़िस सतन येले कथ छु पेवान करन, अस छु तमिस सतन जड़ि सतन कथ करान किहिन, क्या सो हेक न तेल समझित कि अस तमिस इशार हावान, तमने छ वनान साइनस। जैंट, जैंट के माने होते हैं बहुत बड़ा, वरियह बुड़, यथ कशर पे वन देवा हूँ कह चीज आस जह वुचमुत पत वुचान तुम अचानकस मज तुम वन है यह देवा ही, यानी इंग्लिश में आप कहोगे ये तो जैंट जैसा है। ओके, वर्ड मीनिंग्स तो हो गई। अब हम चलते हैं अपने कहानी की ओर, यानी दूसरे पार्ट की ओर, गुलेवर एमंग द लिटिल पीपल, जिसमें आपको आज दूसरा पार्ट इसका पढ़ना है। लेकिन दूसरा पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पहले पार्ट में क्या हुआ था, तो ताकि आगे दूसरा हिस्सा पढ़ने में हमें दिक्कत ना हो। पहले पार्ट में क्या हुआ था? ये एक जहाज जिसका नाम एंटीलोप था, जिसमें 30 सेलर्स थे, जिनके साथ एक कैप्टन और एक डॉक्टर जिसका नाम लिमुल गुलेवर था। ये सफर कर रहे थे, अचानक से तूफान आया,
जहाज के 2 टुकड़े हुए, इस शिप के 2 टुकड़े हो गए रॉक के साथ टकरा कर, तो सबों ने छलांग लगा दी समंदर में, लेकिन इन लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी बचा जिसका नाम था लिमुल गुलेवर। तो वो एक आइलैंड पे जाके पूछा, तो उसने अपने इर्द गिर्द किसी को जब नहीं पाया तो वो चलने लगा। चलते चलते जब वो थक गया, वो एक जगह पे सॉफ्ट ग्रास पे लेट गया, तो उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह जब वो उठता तो वो उठ नहीं पाया क्योंकि उसकी टांगें बंधी हुई थी, उसके बाजू स्मॉल स्ट्रिंग से, छोटे छोटे रस्सियों से, छोटे छोटे धागों से बंधी हुई थी। और उसने क्या देखा, उसके जिस्म के ऊपर से कोई टिनी एनिमल चल रहा है। उसने देखा कि उसके जिस्म के ऊपर से एक टिनी एनिमल चल रहा है। तो उसने सोचा ये एनिमल कौन सा है, व्हाट एनिमल इट कैन इट बी। तो यहां तक हमने पढ़ा था। चलिए आज देखते हैं हम इससे आगे कि ये एनिमल कौन सा था। अब आप अपनी बुक की तरफ देखिए, तो मैं आपको यहां से आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। It was a tinny man, only 6 inches tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body. इसने क्या देखा, ये टिन्नी मैन था जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच की थी, जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच की थी। और बहुत ही कम समय में, in a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body. और कम ही वक्त में गुलेवर ने बहुत सारे टिन्नी मैन को अपने जिस्म के ऊपर देखा। And there were many more around him. और बहुत सारे इसके इर्द गिर्द भी थे। Some of them carried bows and arrows. Bows and arrows. और बहुत सारों के पास तीर कमान थे। गुलेवर was in Lilliput. आप नजरें जमा के रखिए अपनी बुक पे, मोबाइल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक पे देखिए। गुलेवर was in Lilliput, the country of tinny men. गुलेवर कहाँ पे था? लिलीपुत में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे छोटे लोग रहते हैं। वो ऐसे ही एक मुल्क में पहुंचा था। He wanted to get up. वो उठना चाहता था। He said to himself, these strings are not thicker than threads. Thicker than threads. तो उसने खुद से कहा कि ये स्ट्रिंग्स जो है ये तो धागों से ज्यादा मोटे नहीं है, ये थिकर देन थ्रेड्स तो है नहीं। I can easily break them and free myself. मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूं और खुद को आजाद कर सकता हूं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? He broke 1 or 2 strings and was able to move his left arm a little. उसने 1-2 strings को तोड़ा और अपने बाएं बाजू को थोड़ा सा हिला सकता था। मतलब इतना हुआ कि वो अपने अब बाएं बाजू को हिला सकता था। He tried to catch some of the little men. उसने कुछ छोटे आदमियों को पकड़ने की कोशिश की। But they all slipped through his fingers and ran away. लेकिन वो सब के सब इसके बाजू से, इसके हाथ से फिसल कर निकल गए, भाग गए, ran away, भाग गए। Then there was a little shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. फिर क्या हुआ? There was a little shout, loud shout, कि वहां पे शोर मच गया, उन लोगों को शोर करन। And little arrows came and hit Gulliver all over his body. और छोटे छोटे तीर जो थे वो गुलेवर के जिस्म पे लगने लगे। They were sharp and painful. वो बहुत ही तेज थे और बहुत ही दर्दनाक, यानी अख ٲسِم तेज तो بیٚیہِ ٲس یِمو سۭتۍ واریاہ دگ وۄتھان। یُتھُے گُلیورس تیٖر بیٚہوان اوس أمِس ٲس پین وۄتھان۔ Gulliver said to himself. گُلیور نے خود سے کہا، کیا ووٚنُن پننِس پانس؟ These arrows are very painful and I won't try to break any
more. نم arrows ہسا چھِ واریاہ painful اس لیے پَزِ نہٕ مےٚ بیٚیہِ نم پھٕٹراونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ کِہیٖنۍ یعنی نم رزٕ یِم بہٕ ژٹان چھُس مےٚ پَزن نہٕ ژٹنہِ کِہیٖنۍ کیونکہ اگر میں اور توڑوں گا یہ اور تیر مارتے جائیں گے. بٹ ہاؤ کین آئی فری مائی سیلف. مگر یہ لوگ سوچنے تیل کتنا بچاؤ وہ پنن پان پھر میں خود کو بچا کیسے سکتا ہوں اگر میں ان کو توڑوں گا بھی نہیں لیکن میں بچاؤں گا کیسے. دیکھیے گلیور lay there quietly and did not move for a long time. گلیور وہاں پہ لیٹا رہا اور اس نے بہت دیر تک ہلنے کی کوشش نہیں کی. Now the tinny man did not shoot any more arrows at him. وہ دِتُکھ نہٕ یِمو ٹِنی مینو أمِس بیٚیہِ ایروز دٔرِتھ کِہیٖنۍ. اب انہوں نے اس پہ تیر نہیں پھینکے. ییٚلہِ یہ خاموش بیوٹھ جب اس نے ہلنے کی کوشش ہی نہیں کی تو انہوں نے بھی تیر مارنے بند کر دیے. They made a platform near his head. انہوں نے اس کے سر کے سامنے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ایک چبوترا کھڑا کر دیا. Several of them clambered on the platform. کہیں یعنی کینٛہہ یِمو منٛز کھٔتۍ کینٛہہ سیورل معنی کئی یعنی کینٛہہ کھٔتۍ یِمو منٛز کوٚت پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ. اینڈ ون آف دیم سپوک اور ایک نے ان میں سے بولا ایک نے ان میں سے سپیک کے معنی ہے بولنا اور سپوک اس کا پاسٹ فارم ہے. سپیک کا پاسٹ فارم ہے سپوک. تو ایک نے بولنا شروع کیا. کیا بولا اس نے؟ بٹ گلیور ڈیڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا ٹنی مینز ورڈس. لیکن گلیور کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہا تھا. گلیور واز ویری ہنگری اینڈ تھرسٹی. گلیور بہت ہی بھوکا تھا اور بہت ہی پیاسا بھی. یعنی اس کو بھوک بھی لگی تھی اور پیاس بھی لگی تھی. ہنگری بھی تھا اور تھرسٹی بھی تھا. ہی میڈ سم سائنز. اب چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اس کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ون کت کن کری تمن سۭتۍ کتھ. اس نے انہیں اشارے دکھائے. ہی میڈ سم سائنز فار فوڈ اینڈ ڈرنک. غذا کے لیے اور پینے کے لیے یعنی پانی کے لیے اس نے اشارے کرنے شروع کر دیے. دے انڈرسٹوڈ ہز سائنز. انہوں نے اس کے اشارے سمجھ لیے. اینڈ براٹ ہم baskets full of tinny loaves of bread. اور اس کے لیے کیا لائے؟ ٹنی لوز چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے. یہ تو سیدھی سی بات ہے وہ خود ہی چھوٹے تھے تو ان کی بریڈ کتنی بڑی ہوتی. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بریڈ کے ٹکڑے لائے ایک ٹوکری بھر کر ایک فل باسکٹ جس میں بہت ساری روٹیاں انہوں نے لائی. اینڈ ٹنی فروٹس اور چھوٹے چھوٹے فروٹس بھی لائے. گلیور ate 2 or 3 loaves at a time. گلیور نے کیا کیا؟ گلیور ایک ہی ساتھ 2-3 ٹکڑے کھا لیتا تھا. یہ اوس کھیوان اکی پھر 2-3 ٹکڑے. کیازِ أمِس اوس نہٕ باسٲنی أمِس کیٛاہ آسہِ باسان کۭتیاہ بٔڑی چھُ. Then they brought him water in tinny tubs. پھر انہوں نے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹبس میں پانی بھی لایا کیونکہ یہ تھرسٹی بھی تھا. He drank it. اس نے اس کو پیا. And then went to sleep again. اس نے جب کھایا پیا تو پھر دوبارہ سو گیا. Went to sleep again. The men then went to their king and said. یہ لوگ یہ چھوٹے لوگ پھر بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا. کیا کہا؟ There is a giant near the seashore. seashore سمندر کے کنارے کے نزدیک ایک جینٹ ہے یعنی اخ بڑ کیتھائیں ذاتھا چھُ تتہِ انسانا چھُ تتہِ یُس نہٕ اَسہِ وٕنِچ تام زٕہٕنۍ تہِ وٕچھمُت چھُ. جینٹ معنی بہت بڑا یعنی جس کو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. He was sleeping. وہ سو رہا تھا. And we tied him to the ground. اور ہم نے اسے گراؤنڈ کے ساتھ باندھ دیا. یعنی یِمو ووٚنُکھ پننِس بادشاہس کہ سی شورس نزدیک ہسا چھُ اکھ جینٹ اکھ یُس کہِ زَن شٔنگِتھ اوس تہٕ اَسہِ ہسا سوٗد سُہ گٔنڈِتھ. What should we do to him? What should we do to him? What shall we do to? What shall we do with him? ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کیا پزِ تٔمِس سۭتۍ کرُن؟ تو یہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے.